कल की वीडियो में आपको बताया गया था कि बहुत में बहुत कल शाम तक या आज आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। कल रात में ही आपको केवीएस और एनवीएस का एक जॉइंट नोटिफिकेशन देखने को मिला। लगभग 3 साल बाद ये वैकेंसी दोबारा आई है। पिछली बार ये वैकेंसी दिसंबर 2022 में आई थी, फरवरी 2023 में रिटर्न हुआ था, नवंबर 2023 में इंटरव्यू हुआ था, मैं प्राइमरी की बात कर रहा हूँ, और दिसंबर 2023 में ज्वाइनिंग हो गई थी। तो लगभग 3 साल के बाद दोबारा ये वैकेंसी आई है। और सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यूपी स्टेट में वैकेंसी नहीं आ रही है। तो आप लोगों के पास ये बहुत बड़ा मौका है, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और पिछले 3 साल में जो लोग बिना हार माने, बिना निराश हुए और बिना सरकार को कोसे अपनी तैयारी में लगे होंगे, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया था कि नोटिफिकेशन का वेट मत करिए, अपने कोर सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करिए। और जिन लोगों ने नोटिफिकेशन पढ़ लिया है वो उस नोटिफिकेशन को देखकर समझ पाए होंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न कितना ड्रेस्टिक चेंज आया उस पैटर्न में। देख पा रहा हूँ मैं, सीडीपी को बिल्कुल हटा दिया गया है। लगभग DSSB और SSC के पैटर्न पर एग्ज़ाम कर दिया गया है। आपको 2 टियर एग्जामिनेशन प्लस इंटरव्यू से होकर गुजरना है। टियर 1 100 क्वेश्चन का पेपर है जो टोटल 300 मार्क्स का होगा, जिसमें 20 क्वेश्चन रीजनिंग, 20 क्वेश्चन GS, 20 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी, 20 क्वेश्चन कंप्यूटर और 10 क्वेश्चन इंग्लिश एंड 10 क्वेश्चन कोई रीजनल लैंग्वेज में से आएगा। टोटल 100 क्वेश्चन का पेपर 300 मार्क्स का होगा, जिसका टाइम 2 घंटे होगा केवल। और सबसे बड़ी बात जो देखने को मिली, KVS में नेगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस किया गया। स्टेट गवर्नमेंट में नहीं होती थी, जो लास्ट हमारा एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो टियर 1 में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। टियर 1 के बाद टियर 2 के लिए 1:10 के रिस्पेक्ट में कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। और टियर 2 एग्ज़ाम में खास चीज़ ये कर दी गई है, उसको ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव बना दिया गया है। 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव प्लस 10 क्वेश्चन 40 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव कर दिए गए हैं, जिसमें 1:4 की नेगेटिव मार्किंग है। और उसके बाद इंटरव्यू के लिए कॉल्स आएंगी। तो आपके में ये रहेगा कि जो टियर 2 का एग्ज़ाम है प्लस इंटरव्यू, उसका 85:15 के रिस्पेक्ट में वो फाइनल मेरिट बनाएंगे। यानी कि टियर 2 में आपका जो स्कोर रहेगा उसका 85% निकाला जाएगा और इंटरव्यू में आपका जो स्कोर रहेगा उसका 15% निकाला जाएगा। यहाँ भी मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हमारी वैकेंसी में ये 70-30 था। यानी कि अगर किसी का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ है लेकिन उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, तो वहाँ पर उसके लिए चांस बन सकता था। लेकिन इस एग्ज़ाम में एकदम चेंज किया है, आपको टियर 2 पर पूरा दम लगाना है। इंटरव्यू के रोल को इसमें और कम कर दिया गया। अगर टियर 2 आपका अच्छा हुआ है और इंटरव्यू उतना खास नहीं भी गया तो भी आराम से आप उस चीज़ को क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका टियर 2 अच्छा नहीं हुआ तो वहाँ पर आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी। आने वाले समय में मैं नोटिफिकेशन पर भी एक डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा, क्योंकि मैंने अपने टाइम पर भी देखा था, बहुत से लोग चीज़ों को लेकर कंफ्यूज होते हैं, जबकि रियलिटी यही है कि अगर आप नोटिफिकेशन को ठीक से पढ़ेंगे, मैंने आज सुबह से उस नोटिफिकेशन को मैं रीड कर रहा हूँ, अगर आप उसको ठीक से पढ़ेंगे उसमें एक एक लाइन क्लियर दी गई है कि किस सर्टिफिकेट की डेट कब है, कौन सा सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में लगेगा, सब कुछ उसमें अवेलेबल है। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, मैं नोटिफिकेशन पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगा, उसमें एक एक चीज़ बताऊँगा नोटिफिकेशन के बारे में। उसके अलावा सबसे पहले हम प्री को टारगेट करेंगे, उसकी क्या स्ट्रेटजीज़ रह सकती हैं, क्या आपकी तैयारी अब तक जो थी आगे किस तरह से बढ़ेगी, उस पर एक डिटेल वीडियो लाएंगे, बात करेंगे। अगर आपका सपोर्ट इसी तरह बना रहा तो कोशिश करूँगा कि फ्रिक्वेंटली मैं वीडियोज़ ला पाऊँ। अब शेड्यूल मेरा भी थोड़ा सा बिजी होता है, तो लगभग सब कुछ आपके सपोर्ट पर डिपेंड करता है। अगर आप और इन्फॉर्मेशन इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए चैनल से। थैंक यू।